हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत व प्रक्रम। जैव प्रौद्योगिकी को इंग्लिश में बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। यहाँ पर जैव मीन्स होता है जीव, प्रौद्योगिकी मीन्स होता है तकनीक, अर्थात जीवों के डीएनए में हेर फेर, मैनिपुलेशन करने तथा जीवों का विभिन्न तरीकों से विशिष्ट कार्यों हेतु उपयोग करने के लिए किया जाता है। बायोटेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कार्ल इरके ने सन 1917 में किया था। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो डीएनए होता है एक आनुवंशिक पदार्थ है जो लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य करता है। तो जब हम किसी जीव में उसके डीएनए में कुछ तकनीक करके हेर फेर कर देते हैं तो उस जीव के लक्षणों में परिवर्तन हो जाता है। तो इसे ही हम बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। और बायोटेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया था सबसे पहले? तो कार्ल इरके ने सन 1917 में किया था। अब हम देखते हैं जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत। बायोटेक्नोलॉजी मुख्यतः दो सिद्धांतों पर कार्य करती है। पहला, आनुवांशिक अभियांत्रिकी। वह तकनीक है जिसमें वांछित उत्पादों के लिए किसी जीव के आनुवांशिक पदार्थ यानी कि जीन में फेरबदल करना आनुवांशिक अभियांत्रिकी कहलाता है। अब हम समझ लेते हैं वांछित उत्पाद क्या होते हैं। तो ऐसे उत्पाद जिसे किसी उद्देश्य के लिए बनाया गया हो जो हमारे लिए लाभदायक हो। आसान भाषा में समझे दोस्तों तो जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से हम लाभदायक उत्पाद प्राप्त करने के लिए किसी जीव के आनुवांशिक पदार्थ यानी कि जीन में फेर बदल कर देते हैं जिससे उस जीव से हमें लाभदायक उत्पाद मिल सके। यही जो है आनुवांशिक अभियांत्रिकी कहलाता है। दूसरा देखते हैं रासायनिक अभियांत्रिकी। इसके अंतर्गत रोगाणु रहित वातावरण में केवल वांछित सूक्ष्मजीवों या सुकेंद्रकीय कोशिकाओं के वृद्धि द्वारा लाभदायक प्रतिजैविक टीके, एंजाइम, हार्मोन आदि का निर्माण किया जाता है। इसे आसान भाषा में हम समझते हैं एक ऐसा वातावरण जहाँ पर रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्मजीव ना हो, केवल वांछित सूक्ष्मजीव यानी कि जो हमें लाभ पहुंचाते हैं उन्हीं की वृद्धि द्वारा हम लाभदायक प्रतिजैविक टीके, एंजाइम, हार्मोन्स आदि बनाते हैं। यही जो है रासायनिक अभियांत्रिकी कहलाता है। नेक्स्ट टॉपिक है पुनः संयोजक डीएनए तकनीक। इसे हम पुनर्योगज डीएनए तकनीक भी कहते हैं और इंग्लिश में रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कहते हैं। आइए इसकी डिफिनीशन देखते हैं। देखिए दोस्तों, किसी जीव के जीनोम में वांछित लक्षणों वाले जीन को प्रवेश कराकर नए प्रकार के डीएनए बनाने की क्रिया को पुनः संयोजक डीएनए तकनीक कहते हैं। जैसे मान लीजिए दोस्तों, कोई जीव है, यदि हम उसके जीनोम यानी कि जीन में एक नए लक्षणों वाले जीन को प्रवेश करा दे तो एक नए प्रकार का डीएनए बन जाता है। तो इसे ही हम पुनः संयोजक डीएनए तकनीक कहते हैं। अब समझ आ गया होगा। आगे देखते हैं पुनः संयोजक डीएनए प्रक्रिया के चरण, यानी कि जो नया डीएनए बना है किस प्रक्रिया से बना है उसे हम 4 स्टेप में समझते हैं। पहला है वांछित जीन की पहचान की जाती है, यानी कि जो लाभदायक जीन है उसे पहचाना जाता है। दूसरे स्टेप में इसे विशेष एंजाइमों जैसे कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का उपयोग करके काटा जाता है। जब पहचान हो जाती है तो जितना अच्छा वाला रहता है उसे जो है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करके निकाल लिया जाता है। इसके बाद तीसरे स्टेप में कटे जीन को दूसरे जीव के डीएनए में जोड़ा जाता है। ठीक है, जो जीन हम कट करके यहाँ से प्राप्त किए हैं उसे किसी दूसरे जीव में डाल देते हैं और यही नया डीएनए पुनः संयोजक डीएनए कहलाता है। इसके बाद चौथे स्टेप में इस पुनः संयोजक डीएनए को
एक मेजबान जीव जैसे जीवाणु में प्रविष्ट कराया जाता है, जिससे कि हमें लाभदायक उत्पाद प्राप्त हो सके। अब हम देखते हैं पुनर्योगज डीएनए तकनीक के साधन। यूँ कह सकते हैं कि जो नया डीएनए बना है उसे बनाने के लिए भी हमें किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट पड़ी है, कौन से साधन हमें चाहिए, तो उसी के बारे में पढ़ना है। ए है एक्सोन्यूक्लिएज। देखिए दोस्तों, ए एंजाइम डीएनए अणु के 5 या 3 सिरों से न्यूक्लियोटाइड को पृथक करते हैं, यानी कि अलग करने का काम करते हैं। आइए हम आपको एक एग्जाम्पल की मदद से समझाते हैं। यहाँ पर मेरे हाथ में ऊन है, तो इसको जैसे यहाँ से हमने क्या किया, तो इसे पकड़ करके क्या किया, इसे पृथक कर लिया, अलग कर लिया। तो एक काम कौन करता है, तो एक्सोन्यूक्लिएज करता है पृथक करने का काम। बी है एंडोन्यूक्लिएज। ए एंजाइम डीएनए अणु को मध्य विशिष्ट स्थानों से काटते हैं, यानी कि जो डीएनए का अणु है उसे क्या करते हैं, बीच से काटते हैं। कौन, एंडोन्यूक्लिएज। इसके बाद है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। ऐसे एंजाइम होते हैं जो डीएनए के विशेष अनुक्रम सीक्वेंस को पहचान कर उसे विशिष्ट स्थानों पर काटते हैं, इसीलिए इन्हें आणविक कैंची भी कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में जरूर याद कर लीजिएगा। जैसे कि ई कोलाई में रिस्ट्रिक्शन एंजाइम फर्स्ट GAATTC अनुक्रम पहचान कर उसे G एवं A के मध्य काटता है। आइए इसे डायग्राम की मदद से समझते हैं। यहाँ पर है एक्शन ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। कहने का मतलब ये है कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डीएनए अनुक्रम को काटता कैसे है, उसी को हम समझेंगे। तो यहाँ पर ई कोलाई का एक डीएनए अनुक्रम दिया गया है और इधर साइड में एक फॉर्जन डीएनए यानी कि विजातीय डीएनए का अनुक्रम दिया गया है। तो यहाँ पर जो ई कोलाई का रिस्ट्रिक्शन एंजाइम फर्स्ट है, सबसे पहले इसे यहाँ से जी से कट करता है, इसके बाद इधर ए से कट कर देता है। तो ऊपर जो ए वाली संरचना है यहाँ तक एक काट के निकाल देता है और बचता क्या है, GCTTAA। फिर इसे यहाँ पर इस कोड में लिख दिया गया है। इसके बाद विजातीय डीएनए में भी सबसे पहले इसने कहाँ से कट किया, जी से कट किया, इसके बाद इधर ए से कट कर दिया। इसके बाद ए वाला संरचना यहाँ से हट गया, तो बचा क्या, AATTCG बचा, जिसे यहाँ पर डिकोड कर लिया गया है। तो यहाँ पर एडेनिन थाइमिन के साथ जुड़ा, ए वाला एडेनिन थाइमिन के साथ जुड़ा और थाइमिन एडेनिन और थाइमिन एडेनिन के साथ जुड़ गया। इधर साइटोसिन ग्वानिन है, साइटोसिन ग्वानिन है। इन दोनों को मिला करके एक जो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्राप्त कर लिया गया है। आई होप आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। यहाँ पर एक और बचा हुआ है डीएनए लाइगेज। ऐसे एंजाइम होते हैं जो डीएनए खंडों को फास्फोडाइएस्टर बंधों के द्वारा जोड़ने का कार्य करते हैं। अभी चित्र में आपने देखा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम फर्स्ट के द्वारा जो काटे गए सेकेंड स्ट्रीम में डीएनए के नए अनुक्रम हमें मिले थे, तो उन्हें जोड़ने का कार्य डीएनए लाइगेज एंजाइम ने किया था। और कैसे जोड़ा था, तो फास्फोडाइएस्टर बंध के द्वारा। नेक्स्ट टॉपिक है प्लेंड्रोम। ऐसे डीएनए अनुक्रम होते हैं जिन्हें दोनों दिशाओं में एक जैसा पढ़ा जा सकता है। जैसे यहाँ पर मलयालम लिखा गया है, आप इधर से पढ़ेंगे तो मलयालम ही आएगा और आप इधर से पढ़ेंगे पीछे से तो मलयालम ही आएगा। इसी तरीके से डीएनए के ऐसे अनुक्रम जिन्हें इधर से पढ़ने पर भी सेम रहे और इधर से पढ़ने पर भी एक जैसा रहे, जैसे GAATTC आप इधर से पढ़ोगे तो यही आएगा GAATTC, इसी का उल्टा हो जाएगा। आई होप आप इसे समझ गए होंगे। दोस्तों, यदि आपको क्लास 12th का कंप्लीट नोट्स चाहिए तो आप दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें।